छोड़ो, वो खुद की बीवी के लिए ऐसी बात करते हैं। अभी मैंने एक भाषण सुना उनका, जिसमें कह रहे इन जिताए दो जना कहीं बन जाए, मुख्यमंत्री थोड़ी बनी, एक कोना में बैठी रही। खरनाल जाता जना एक गाड़ी आई, हमें गाड़ी आई भी माते गाड़ी माते हेलीकॉप्टर को मॉडल बनायोड़ो, और पाकड़िया रंगियोड़ी भी के पीली हरी रंग की है, रालोपा के रंगा में। मैं कहा चलो कम से कम ये हेलीकॉप्टर हवा से उड़ने वाला गाड़ी सड़क पे चलने वाला तो आया, और अब काले भी मन लागे, पाकड़िया भी खिड़ती लागे मन। पचे कहीं प्रचार कर दियो कि भाई बिका हुआ है। मैं कहा अभी तक तो कोई खरीदने वाला पैदा हुआ नहीं है, और अब आ जाए तो मुझे आगे मालूम नहीं। उन्होंने प्रचार कर दिया, बोले बुआ जी ने घरे पुगाए दो, फूफा जी के फलका का फोड़ा पड़े। क्यों कि कौन गया हमारे चुनाव में। नेताजी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे ना जगदीश जी, कि नेताजी कह रहे थे कि साथ में कनिका जी बैठी हुई हैं और वो दिव्या मदेरना के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। दिव्या मदेरना छोड़ो, वो खुद की बोले कि नहीं बोले। अगर मैं मेरी तरफ से बोलूं तो मैं गुनहगार हूं, पर क्या उन्होंने ऐसा भाषण दिया? जब आप अपने ही घर से, जिसको आपने टिकट दिया है, जिसको आप जिम्मेदारी सौंपना चाहते हो खीमसर की जनता की, अगर आप उसके लिए अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो आप मुझे बताओ, महिलाओं का क्या तो सम्मान करते हो, आप घर में ही सम्मान नहीं करते, बाहर वालों का तो क्या करोगे? और भारी पड़ेगा, मैं बता रही हूं आपको। दिव्या मदेरना जी के पीछे पड़े, मेरे पीछे पड़े, हरीश चौधरी के पीछे पड़े, डोटासरा जी के पीछे पड़े, और वैसे जाकर के क्या बोलते हैं कि भाई वहां तो जाटा की पार्टी है, मैं तो जाटा को नेता हूं। तो अगर आपने ये सोचा कि बाकी सबकी काट करके आप आगे बढ़ जाओगे और आप इकलौते जाट नेता रह जाओगे, तो समाज भी अब समझने लग गया, जागरूक हो गया है। हर किसी को काटने का प्रयास किया, किसी के सामने खड़ा कर दूंगा, किसी के सामने नहीं खड़ा करूंगा, उसके पैसे ले लिए। पहले एक हेलीकॉप्टर में फिर उनको घरों घणो ही शौक हो, अब कल हेलीकॉप्टर को नहीं आयो। अब कल मैं देखा जना खरनाल जाता जना एक गाड़ी आई, हमें गाड़ी आई भी माते गाड़ी माते हेलीकॉप्टर को मॉडल बनायोड़ो, और पाकड़िया रंगियोड़ी भी के पीली हरी रंग की है, रालोपा के रंगा में। मैं कहा चलो कम से कम ये हेलीकॉप्टर हवा से उड़ने वाला गाड़ी सड़क पे चलने वाला तो आया, और अब काले भी मन लागे, पाकड़िया भी खिड़ती लागे मन। भाई आप इतना दम भरते हो। अभी कल भाषण दिया, बोले क्या करा इन्होंने, मदेरना जी ने और मिर्दा जी ने। भाई सबसे पहले तो शुरुआत यह है कि आपके पिताजी को एमएलए बना दिया। अगर ये यहाँ के बड़े बुजुर्ग बैठे, हमसे ज्यादा समझते, हम तो शायद बच्चे रहे होंगे उस टाइम पे। पन पाया नहीं पन पाया, आप बताओ हमें। अगर खातेदारी का अधिकार दिलवाया कि नहीं दिलवाया, किसानों की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी। और आज आप आकर के ऐसे अपशब्द बोलते हो। और हमने भी अपना अपना प्रयास किया है, सांसद रहे तब भी प्रयास किया, चुनाव हारे तब भी प्रयास किया। लोगों की एक शिकायत थी कि साहब आपका घर नहीं है, हमने घर ले लिया। तो मामलो मां को भी फेल हुई गो, जना बिन नाम दे दियो क्या तो रॉन्ग साइड आलो घर है। यार मारे चुनाव हारिया पचे कहीं प्रचार कर दियो कि भाई बिका हुआ है। मैं कहा अभी तक तो कोई खरीदने वाला पैदा हुआ नहीं है, और अब आ जाए तो मुझे आगे मालूम नहीं। जो ताकत हनुमान जी को जनता ने दी थी, वो अहंकार बनकर के सर में चढ़ी हुई। वो अहंकार उतारना भी जरूरी है। और भाई सांसद बने में, अब मेरे को लिए हर जगह उन्होंने प्रचार कर दिया। बोले बुआ जी ने घरे पुगाए दो, फूफा जी के फलका का फोड़ा पड़े। क्यों कि कौन गया हमारे चुनाव में। जना भाई मैं कहूं अब कल था कि टावरा के फोड़ा पड़ जाए। धनी लुगाई दो ही राजनीति करो, जना बेटिंगर या तो रूली, कौन रूले कहीं बताओ मैंने। भाई माँ की जरूरत होती है कि नहीं होती छोटे बच्चों को। और पूरा कुणबा निकला हुआ है प्रचार करने। आप भी हैं, कनिका जी भी हैं, बच्चे भी हैं, ऊँगते रहते हैं रात को 1:30-2 बजे तक, झटके आते रहते हैं, लटके आते रहते हैं। अब कनिका जी के पिताजी भी आ गए प्रचार में उतर करके। तो भाई घर में बच्चे कौन पालेगा, खान पान का ध्यान कौन रखेगा। खाना ढंग से नहीं खाएंगे तो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे, मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे। और फिर अगर होमवर्क वगैरह टाइम से नहीं कराया, पढ़ाई में लारे रह जाए। जना कहे कि भाई डोका पाड़ी, मैं कौन सा वहां के भाई भतीजा भतीजी आज का जमाना में डोका पड़े। पहले तो कभी मजबूरी रह गई होगी कि हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम पे भाई नहीं थे साधन, कोई नहीं पढ़े होंगे, किसी ने पूरी पढ़ाई नहीं करी होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि आपके बच्चे भी तंदुरुस्त रहें, मानसिक शारीरिक रूप से बढ़िया विकसित हो, माता जी का उनको लाड प्यार मान सम्मान सब मिले,
तो भाई अब की बार हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं भी एक जिम्मेदार बुआ के नाते आप लोगों से कहना चाहूंगी कि भतीजियों का ध्यान रखते हुए भाभी को इस बार बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। नेताजी अपने लगे में राजनीति करने में, वो करते रहेंगे आपकी सेवा, या होएगी जिसकी सेवा करते रहेंगे। डर पे तो खास विशेष उग्र जी ज्यादा विशेष आशीर्वाद है आप पे तो। हाँ, तो भाई अब की बार बच्चों का ध्यान रखें, नेताजी अपनी राजनीति करें। तो जब 13 तारीख को वोट पड़े, ज्यादा से ज्यादा वोट दो, रेवत जी को आप लोग जिताओ, और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों के आगे जो भी छोटे बड़े काम हो उनमें हमारी जैसी हैसियत होगी उसके हिसाब से आपका मदद करने के पूरी प्रयास करेंगे।